जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आर्टी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, आप दोस्तों के पास शेयर करिएगा। आर्टी स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अभी याद कर लेंगे इसको, कि इससे जो भी प्रश्न आएगा छूटेगा नहीं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, अच्छे से प्रश्नों को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बोल रहा है प्लवन। प्लवन को हम लोग उत्प्लावन भी बोलते हैं, प्लवन को उत्प्लावन भी कहीं कहीं दे देता है, ठीक ना। उत्प्ला ठीक ना, उत्प्लावन। तो देखिए क्या बोल रहा है, उत्प्लावन क्या होता है। द्रव का वह गुण, यानी कि द्रव मतलब क्या होता है, पानी होता है। तो पानी का वह गुण जिसके कारण वस्तु वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ये पानी हो गया और पानी का ऐसा गुण जो कोनो वस्तु को ऊपर की तरफ ढकेलता है, ठीक, उसे हम लोग उत्प्रेक्ष या उत्प्लावन बल कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि बर्फ है, तो देखिए बोल रहा है ना कि इस उत्प्लावन बल में घनत्व का सबसे बड़ा रोल होता है। तो घनत्व क्या होता है, जैसे घनत्व, घनत्व में कैसा लग रहा है, घन लग रहा है ना। तो घन का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा। घन मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। जैसे कहते हैं ना कि ये वन बहुत ही घना है, घना है। तो घना मतलब घनघोर है। तो यानी कि घन के मतलब कि नज़दीक नज़दीक उनके अणु रहेंगे, ठीक ना। नज़दीक नज़दीक उनके अणु रहते हैं, ठीक। अगर पानी की बात करें, देखिए तो पानी ही दो तरह का हो गया। एक पानी हो गया जो कि तरल अवस्था में रहता है, और एक पानी हो गया जो कि बर्फ अवस्था में रहता है। तो बर्फ में उनके अणु आपस में एकदम नज़दीक रहते हैं। तो बर्फ का घनत्व ज़्यादा होगा कि पानी का घनत्व, आप लोग बताइए। तो जिसका अणु एकदम आपस में सटे रहेंगे उनका घनत्व ज़्यादा होता है। तो जिनका घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक ना, वो पानी के ऊपर तैरेंगे, और जिनका घनत्व कम होगा वो अपने ऊपर तैराएंगे। जैसे पानी का घनत्व कम होता है बर्फ से, इसलिए बर्फ जो होता है पानी पर तैरता है। समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे समझते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव, यानी कि वह यह जो बल होता है वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ बायोनिसी कहते हैं। इनका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु है पानी में नहीं डूबती। क्यों नहीं डूबती, क्योंकि अपने भार के बराबर द्रव को क्या करती है, वो हटा देती है। जैसे कि कहते हैं कि जहाज पानी में तैरता है। तो ये कौन सा नियम है, किसका नियम है, तो उत्प्लावन बल का नियम है, और आर्किमिडीज ने दिया था, आर्किमिडीज के सिद्धांत के तहत। समझ रहे हैं ना। आगे देखते हैं उत्प्लावन बल, यानी कि द्रव में क्या बोल रहा है, उत्प्लावन बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन, यानी कि आयतन क्या कहलाता है भाई, यानी कि ये वस्तु है, तो वस्तु का ये जितना ही क्षेत्र हो गया इसका आयतन हो गया। समझ रहे हैं ना, आयतन। यानी कि द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावन बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। समझ रहे हैं ना। क्या बोल रहा है कि उत्प्लावन बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। अब कहीं भार पर निर्भर कर दो, भाई जहाज इतना भारी है लेकिन तभी भी वो तैरता है, तैरता है ना। अगर ईंट इतना हल्का है लेकिन ईंट को डालते हैं तो ईंट पानी में डूब जाता है, क्यों। तो यही प्रश्न यहाँ पर आता है कि उत्प्लावन बल के मान अगर ठोस वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना, ठोस कतनो हो, और भार पर भी निर्भर नहीं करता है, तो निर्भर किस पर करता है भाई, आयतन पर, आयतन पर, ठीक ना।
आयतन पर, यानी कि जब हम लोग दाब पढ़े थे, यानी कि एक सुई से अगर आपको दबाया जाए और एक ईंट से आपको दबाया जाए तो किसका मान ज़्यादा चुभेगा? तो चुभेगा, यानी कि भाई सुई ज़्यादा चुभेगा, क्योंकि आयतन इसका कम है, यानी कि जो इसका जो आगे का जो आयतन है उसका कम है, तो आयतन कम रहेगा तो ज़्यादा चुभेगा, आयतन ज़्यादा रहेगा तो कम चुभेगा। तो वही बात है यहाँ पर भी। आगे देखते हैं। निर्भर नहीं करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डूब जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभास कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। प्लावन के नियम क्या है, यानी कि उत्प्लावन, यानी कि कोनो वस्तु काहे तैरेगी? तो देखिए ध्यान दें, तो संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव स्थापित करती है, यानी कि जितना भार है ना उसका उतना अपना द्रव जो है हटा देगी। समझ रहे हैं ना? ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों ही एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। तो ये दो नियम अगर पालन करेगा कोई वस्तु तो तैरने लगेगा। अच्छा, देखते हैं कि कोई कोई आदमी है, जैसे नदी हो गया ये, तो नदी में कोई कोई आदमी अगर जाता है और नहाने तो डूब जाता है, और कोई कोई आदमी को देखे होंगे कि ये ऐसे गोड़ पसार के ऐसे सूत जाता है, उसी पर पनिए के ऊपर ही सूत जाता है। काहे सूत जाता है भाई? अगर आदमी खड़ा रहेगा तो सीधे अंदर चल जाएगा, लेकिन अगर उसका आयतन बढ़ा दीजिएगा, यानी कि वो चारों तरफ से अपने शरीर को सुता देगा, तो यानी कि उसका आयतन चारों तरफ से पानी के ऊपर हो गया। समझ रहे हैं ना? तो वो इसीलिए तैरता है, यानी कि उसका आयतन जो होता है द्रव के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। आगे देखते हैं घनत्व, यानी कि डेंसिटी क्या होता है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक ना? यानी कि जितना द्रव्यमान है और उसका आयतन, यानी कि द्रव्यमान के बराबर उसका आयतन होता है। द्रव्यमान कितना भी हो उसके आयतन के हिसाब से ना उसका घनत्व मापा जाएगा, ठीक ना? तो घनत्व का ऐसे घनत्व का मात्रा क्या हो जाएगा? तो घनत्व का मात्रक हो जाए द्रव्यमान बटा में आयतन। याद रखिएगा, इसका ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब। तो देखिए द्रव्यमान का किलोग्राम होता है ना, आयतन का क्या होता है? आयतन का आयतन का एक ही होता है ना, ठीक? यानी कि मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो आयतन को मीटर में मापा जाता है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो किलोमीटर। और जब ये ऊपर जाएगा तो किलोमीटर, सॉरी मीटर बोल रहे हैं, गलती हो जा रहा है। देखिए द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है और मीटर को, ये आयतन को मीटर में, जैसे कि मीटर में, ठीक ना? तो मीटर की हो जाएगा ये। तो देखिए, तो किलोग्राम ऊपर रहेगा और मीटर ये ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स की हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? आपेक्षिक घनत्व क्या है? तो रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व पर वस्तु का घनत्व बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे देखते हैं, आपेक्षिक घनत्व को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। देखिए समुद्र जल इसीलिए कहा जाता है कि कोई समुद्र में डूबता नहीं है, काहे कि उसका पानी का घनत्व बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसमें तैरना आसान होता है। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ समुद्र से पानी में तैरती है, मतलब जब बर्फ जो होती है समुद्र के पानी में तैरती है तो उसका आयतन जो होता है 1/10, यानी कि जो उसका 10 भाग होता है वो जब पानी के नीचे होता है और 1 भाग ही ऊपर दिखाई देता है। अगर पहाड़ लौकेगा तो समझिए कि जितना ऊपर पहाड़ है उससे 10 गुना नीचे अंदर पानी में है। याद रखिएगा, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रहा है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, पूछेगा कि जैसे कि एक बाल्टी में पानी के ऊपर बर्फ रखा है, अब जब बर्फ पिघलेगा तो बाल्टी के पानी का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा? क्या होगा? वही रहेगा, क्योंकि वो जब बर्फ डाले हैं तो अपने द्वारा हटाए गए भार वो अपने एडजस्ट कर लिया है। समझ रहे हैं ना? अगला प्रश्न है हम लोग का, शुद्ध दूध की शुद्धता दुग्ध मापी यानी कि लैक्टोमीटर से मापी जाती है।
मित केंद्र क्या होता है, यानी कि मेटा सेंटर तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे मित केंद्र कहते हैं। तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए कुछ शर्तें हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए, ठीक। और दूसरा है कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। तो ये रहा हमारा उत्प्लावन बल का यानी कि उत्प्लावन चैप्टर का पूरा समरी था। तो आप लोगों को कैसा लगा, यानी कि उत्प्लावन में आप आज ये समझे कि कोई वस्तु तैरती क्यों है, समझ रहे हैं ना। अगर कोई बर्फ का पानी अगर किसी पानी में मतलब बर्फ पानी के ऊपर तैरता क्यों है भाई, उसका घनत्व कम है, पानी से उसका घनत्व ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर यानी कि पृष्ठ तनाव के साथ। तो धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करिए।